आपकी जब इफ्तिताह में तकरीब देगी तो उनको क्या खाना चाहिए? मोरालिटी इज़ फ्रीडम, अखलाक़ी महसिन आज़ादी के ज़ामिन। ये एक नेशनल मुहिम है जिसको इनिशिएट वुमेंस कर रही हैं, लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया चलाई जाने वाली मुहिम है। ये 1 सितंबर टू 30 सितंबर ये मुहिम हमारी चलेगी। इसमें हम बहुत सारे हर मुल्क के एक एक कोने तक, एक एक फ़र्द तक पहुंचकर जागरूकता लाने की कोशिश करेंगे कि बेहयाई हमारे समाज को घुन की तरह खा रही है। वुमेन्स सिक्योरिटी इंडिया में सबसे बड़ा इशू है, तो ये हमारा सबसे अहम मुद्दा रहेगा। और जितनी बेहयाई, फहाशी और आज़ादी के नाम पर, यानी एजुकेशनल सिस्टम में आज़ादी के नाम पर जो बुराई हो रही है, उस बुराई को हम एड्रेस करेंगे कि आज़ादी ये नहीं है, बल्कि आज़ादी इनलाइटमेंट, स्ट्रेंथ, ट्रूथ है, आज़ादी है। और ये आज़ादी जो है, ये आज़ादी नहीं है कि हम तरक्की करें लेकिन हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, अपने साइकोलॉजी को, बल्कि हम युवा पीढ़ी में भी ये जागरूकता लाएंगे कि बेहयाई तुम्हारी आज़ादी नहीं है बल्कि बदतरीन ग़ुलामी है। 1 सितंबर टू 30 सितंबर ओपनिंग इसकी मरकज़ जमात इस्लामी दिल्ली में हो चुकी है। 1 सितंबर को ये हमारी स्टेट वाइज ओपनिंग है। इस मुहिम में आप किन लोगों से मुलाकात करेंगे? इस मुहिम में हमारी मुलाकात पूरे मुस्लिम कम्युनिटी, हमारा कैडर को अवेयर करेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा इंटरफेथ रिलीजन के अकॉर्डिंग हर वो भारत का नागरिक जो इसको बुरा समझता है, हमारा एड्रेस ही होगा। उसमें हम वकील को, वकला को, डॉक्टर्स को, लॉयर को, एजुकेशनिस्ट को और NGOs को और मीडिया को, मीडिया पर्सनस को, हर एक को हमारा एड्रेस रहेगा कि हम पूरे हिंदुस्तान में ये अवेयरनेस फैलाएं कि ये हमारे साथ बुराई है, ये आज़ादी नहीं है, हुकूमत इस पर तवज्जो दे। सरकार के आला से हमारी मुलाकात भी होगी, हम अवामी सपोर्ट भी इसमें हासिल करेंगे, मेमोरेंडम भी देंगे। हमारे पुलिस कमिश्नर, पुलिस अधिकारी से भी हम मुलाकात करेंगे और उनको भी इस बात के करेंगे कि हमारा जो हिंदुस्तान है ये उसके वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। जी, लेडीज़ के लिए मैसेज रहेगा कि हिंदुस्तान में वुमेन सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है। हम सब इशू से ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दें। हमारी एक बच्ची भी छोटी बाहर निकलती है तो हम खौफ का शिकार होते हैं। पूरे भारत के बच्चे हमारे बच्चे हैं, इसलिए हम सबसे पहले ये कि अवेयर हो जाएं, जागरूकता लाएं और हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। मार्क है, ब्लू टॉर्च है, ये टॉर्च है जो ब्लू इसमें ये बता रहा है, ये ब्लू टॉर्च डिनोट करता है नॉलेज, इनलाइटमेंट एंड होप। ये एक वो है। रेड फ्लेम जो है ये पैशन, एनर्जी और डिटर्मिनेशन का सिंबॉलिक हमने किया है। उसके बाद जो सर्कल है ये हमारी यूनिटी, स्ट्रेंथ और हमारी कम्युनिटी, विद इन कम्युनिटी स्ट्रेंथ हमारी है। ये टेक्स्ट आपको जो दिखाई दे रहा है ये हमारे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वुमेन्स डिपार्टमेंट JIH इंडिया मोरालिटीज फ्रीडम ये कैंपेन बनाई जाएगी 1 सितंबर टू 30 सितंबर 2024। ये हमारे इसका है। इसमें जो बुक है ये बुक रिप्रेजेंट करता है, इस बुक के ज़रिए से बताया कि नॉलेज, एजुकेशन, विजडम और उसके बाद ट्रुथ और मोरालिटी और गाइडेंस, ये इस बुक को करेगा। ओवरऑल ये जो बुक है ये मोरालिटी एंड फ्रीडम के साथ साथ ये है कि अचीवमेंट थ्रू लर्निंग एंड इनलाइटमेंट, यानी ये इनलाइटमेंट फैलाएं कि हम एजुकेशन और तरक्की के ज़रिए से हमारी बॉडी को मिसयूज़ करने के लिए जो हमको कॉर्पोरेट कल्चर मजबूर कर रहा है, ये साइकोलॉजिकल ट्रैप है, ये तरक्की नहीं है। तरक्की का नाम मॉडेस्टी से ख़त्म हो जाना नहीं है। मॉडेस्टी हमारी पहचान है और मोरालिटी यानी कि अखलाकी हमारी आज़ादी है। आज़ादी का मतलब मोरालिटी को डिस्ट्रैक्ट करना और अपनी पूरी पर्सनालिटी को डिस्ट्रैक्ट करके यूजलेस बना देना, ये मतलब आज़ादी नहीं है। ये इनलाइटमेंट पैदा करना, ये नॉलेज पैदा करना हमारा ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो हम ओवर द कम्युनिटी और ऑल ओवर इंडिया इसको फैलाएंगे और लोगों में जागरूकता फैलाएंगे। मुहिम नहीं है, कैंपेन नहीं है, बल्कि ये मुहिम जो है ऑल ओवर इंडिया बच्चों को पोस्को के कानून से इंट्रोड्यूस करवाना, पेरेंट्स को समझाना, एजुकेशन सेक्टर्स में
और इसको मैन में भी अवेयरनेस लेकर आना। जैसा कि अभी 2 चीज़ें आपके सामने बताई हैं कि जो भी मुल्क का नुकसान हो रहा है, हम अगर भारतीय प्राचीन संस्कृति की या दीगर संस्कार की बात करें तो वहाँ भी लेडीज़ के साथ जो शोषण होता है, अत्याचार हो रहा है, इसको पसंद नहीं किया जाता। कोई भी इंसान जो अच्छा इंसान है वो ये नहीं पसंद करता कि मुल्क का ऐसा निज़ाम हो कि इसमें जो है वुमेन सिक्योरिटी मुश्किल हो जाए। तो कोशिश ये की जा रही है कि दोनों सेक्टर में हम एड्रेस करें। एक, कानून जल्दी से सज़ा दे मुजरिम को और उस पर रोक लगाए। दूसरा ये कि इसकी आवाज़ न सिर्फ लेडीज़ की तरफ से हो बल्कि मैन की तरफ से भी उठनी चाहिए। कॉलेज कैंपसेस में हमारी युवा पीढ़ी जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कल्चर की वजह से इतना ज़्यादा पीड़ित है कि उनको ये पता ही नहीं है कि उनकी डिग्निटी कितनी हर्ट की जा रही है। औरत को कम्युनिटी बना दिया गया है, बिजनेस करने की एक सिंबॉलिक चीज़ उसको बना दिया जा रहा है। और कॉरपोरेट कल्चर जो है ये वुमेन का इतना शोषण कर रहा है जो इसकी ज़रिए से, बेहयाई के ज़रिए से। तो कोशिश ये की जाएगी कि इनको बताया जाए कि मोरालिटी जो है, मोरालिटी ही असल आज़ादी है। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप एजुकेशन हासिल करें, आप आगे बढ़ें, मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें, भाग लें, लेकिन ये नहीं है कि अपने जिस्म के साथ में, आज़ादी के साथ जो है इस तरह की ग़ुलामी सवार कर लें कि जिनसियात और फहश की तरफ आप चले जाएं। तो कोशिश इस मुहिम में की जाएगी कि हम जो है 2 तरीके से एड्रेस करें। एक तो अपने राइट्स वुमेन्स को समझाएं, मैन को समझाएं कि हम अपनी बेटी को भी जब बाहर भेजते हैं तो बेटी को बाहर भेजते हुए भी हमारा दिल धड़कता है, क्योंकि बदलापुर का केस हमें बताता है कि छोटा बच्चा भी महफूज नहीं है। पोर्नोग्राफी जो इतनी ज़्यादा एडिक्शन आ गया है मर्दों और उसमें, तो उसमें ख़ानदान टूट रहे हैं। लड़कियां कहती हैं कि मर्द घर पे आते ही नहीं है, इसी में मोबाइल में और पोर्नोग्राफिक चीज़ों में मशगूल रहते हैं, उसी में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, वो उस एडिक्शन की वजह से हमारा बच्चा भी महफूज नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हर अच्छे दिल रखने वाले और ओपन माइंडेड इंसान को एड्रेस करें और ये बताएं कि ये जो हमारे मुल्क में है इसको हम ख़त्म करें, वुमेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। 2 तरफ से अवेयरनेस हो, एक कानूनी अवेयरनेस उनमें लाए कि वो कानून को आगाह करें कि वो उस पर एक्शन ले। मीडिया टीम हमारा सबसे पहले एड्रेस है, जैसा कि आप सामने है कि ये पूरे मुल्क में अवेयरनेस फैलाने में एक सबसे मजबूत सोर्स है। इसको 4th पिलर कहा जाता है हमारे मुल्क का। तो इसको जो है कानून के एतबार से ये आवाज़ हमारी पहुंचाए। ये औरतों की है, लीड औरतें कर रही हैं, लेकिन ये हर एक की है। उसके साथ दूसरा ये कि हम जो इसके एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये बेहयाई और इनसिक्योरिटी फैल रही है, उसमें हम उन एलिमेंट्स पे मतलब उस एलिमेंट्स से जागरूकता पैदा करें कि हमारी बेहयाई, फहाशी या ये सब साइकोलॉजिकल ट्रैप या पोर्नोग्राफी या मोबाइल का बहुत ज़्यादा एडिक्शन या बच्चों को हवाले कर देना या कॉलेज कैंपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर बनाना, इवन दो LGBT वगैरह के भी जो जितने सेक्टर्स में बुराइयां आती हैं जिसको आज़ादी समझा जा रहा है, सेक्सुअल आज़ादी उसको कहा जा रहा है, वो आज़ादी को भी हम एड्रेस करेंगे कि ये इंसान को न सिर्फ बर्बाद कर रही है बल्कि ये तबाही ला रही है, हमारी अपनी बच्चियों को भी महफूज नहीं है। इस मुहिम में हम कोशिश करेंगे कि इन सारी चीज़ों को एड्रेस करते हुए आप देखेंगे कि इस नेशनल मुहिम में हमने लोगों के अंदर भी, अभी हम लोगों डिफाइन करेंगे तो लोगों में भी इस बात को रखा है कि स्ट्रॉन्ग पैगाम बने। हम मुलाकातें करेंगे, हमारा टारगेट ऑडियंस सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है बल्कि हमारा पूरा इंडिया की कम्युनिटी है। मैन, वुमेन, यूथ, युवा पीढ़ी, इवन तो बच्चों के लिए भी सिक्योरिटी हमारी वो है। उसमें फिर हम इन्फ्लुएंसेस पर्सन से, मीडिया पर्सन से, वकीलों से, डॉक्टर्स से, साइकियाट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से, काउंसलर से और इवन कानून बनाने वालों से भी हमारी डिबेट सीरीज़ जो है वो ऑनलाइन चलती रहेगी। उसके अलावा जो हमारे बच्चों को कॉलेज कैंपसेस में जो साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिससे उनकी बॉडी से उनको एकदम मतलब ओपन सेक्स के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, इसलिए हम उनको कोशिश करेंगे कि वो भी अवेयरनेस लाएं कि उनकी पर्सनालिटी के लिए कितने डिस्ट्रक्टिव पॉइंट्स इसमें हैं और वो कैसे इससे बचे रहें। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि स्कूल्स हैं और कैंपसेस हैं और डॉक्टर्स हैं, उन सब से डिबेट्स लेंगे, मुलाकातें करेंगे। हर यूनिट में हमारे जो वर्कर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ हमारे जो मतलब वॉलंटियर्स हैं, ये पूरे वॉलंटियर्स पूरे मुल्क में हम मतलब इस पैगाम को पहुंचाएंगे, अवेयरनेस लाएंगे। और जो ख़वातीन हमारी ख़ास तौर पर वुमेन्स हैं, उनके ज़रिए से हम इंटरफेथ कम्युनिकेशन या डायलॉग्स भी रखेंगे ताकि हम उनसे बात करें और कहें कि ये जो हमारे युवा पीढ़ी के अंदर आ रहा है, जनरेशन F और Gen Z के हवाले से जो चीज़ें ओपन कर दी गई हैं, ये हमारे लिए कितनी नुकसानदायक है। और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये होगा कि हम एक मजबूत आवाज़ बना दें पूरे मुल्क की कि हमारे यहाँ ख़वातीन को, वुमेन को इंडिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और कानून इतने सख्त बनाए जाएँ कि दोबारा इन क़वानीन में जो तासुब है, इवन हमारा ये भी एजेंडा है
कि जो मतलब छूट छाट की बुनियाद पर जो अक़लियतें हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ, उनकी औरतों के साथ में बुराई की जा रही है। गेंग रेप हो या उनको बहुत कम वेजेस देने वाली बात हो, उनको नीच समझना, उनको यूज़ करना और मिसयूज़ करके उनको इस तरह वर्गलाना, बुराई की तरफ लाना, हर चीज़ को हम जो है सामने खोल कर लाएँ और इस पर कोशिश करें कि उनके अखलाकियात को भी मजबूत करें।